हमारे जामिया के साथी जो हैं वो क्या है, बाहर अगर किसी हमारे साथी की कंपनी है, क्या है वो दुबई में हो या कुवैत में हो, तो अगर वो कंपनी है तो वो जो जामिया के हमारे जो यहाँ से स्टूडेंट निकल रहे हैं उन्हें वहाँ जॉबों पे देने का काम करें, अच्छी जॉब मुहैया कराने का काम करें। और यहाँ अगर किसी भी लाइन में है जो जामिया के जो हमारे लीडर हैं, क्या वो पॉलिटिक्स में हैं या बिजनेस में हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। और जिससे कि जो मकसद हमारे महात्मा गांधी जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना महमूद अल हसन जी ने और हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने जो एक सपना देखा था जामिया का, जामिया मिलिया इस्लामिया, वो उनका सपना साकार हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद सलाम, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मीडिया विज़न। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया का कल 101 साल पूरा होने वाला है और इस मौके पर हमारे साथ पूर्व सचिव छात्र संघ के अध्यक्ष हैं फ़िरोज़ जामी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पिछला 101 साल का जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, आज वो सपना कहाँ तक पहुँचा है और किस उम्मीद से जामिया अब 100 साल से ऊपर 101 साल मनाने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे फ़िरोज़ जामी? देखिए, जैसा आप जानते हैं, जो हमारे फाउंडर मेंबर जो रहे थे, हमारे बुजुर्ग थे, महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, आपका मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी, मौलाना महमूद अल हसन जी, डॉक्टर मुख्तार अंसारी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, उन सब ने 1920 में इसकी बुनियाद जो थी जामिया की, पहले अलीगढ़ के अंदर रखी। अलीगढ़ के बाद ये आई आपका करोल बाग के बाद आप देख रहे हैं आप यहाँ पे जामिया के अंदर ये जामिया नगर के नाम से फेमस हुआ तभी, जब जामिया मिलिया इस्लामिया जो इसकी बुनियाद रखने का मकसद था, हमारे जो भी फाउंडर मेंबर थे उनका मकसद था, जैसा आप जानते हैं कि अटक से लेकर कटक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब तन के गोरे मन के काले हमारी भारत माता के ऊपर शासन कर रहे थे, तो उन्हें उखाड़ फेंकने का मकसद था। उनका मकसद था कि यहाँ से पढ़े लिखे छात्र छात्राएं निकलेंगे और वो एक वे में, एक सही वे में एक आंदोलन चलाएंगे। जैसा आपने देखा कि उन्होंने आंदोलन में हमारे छात्रों ने, जो हमारे उस टाइम पे छात्र रहे, उन्होंने भाग भी लिया, जेल भी गए और अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वो जेल के अंदर भी गए और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और आप देख सकते हैं हमारे बहुत से जो हमारे सीनियर रहे, उनकी बहुत सी कुर्बानियाँ रहीं, हमारे फाउंडर मेंबरों की बहुत सी कुर्बानियाँ रहीं देश के आज़ादी के अंदर। आप क्या है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी रहे हों, या मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी रहे हों, या मौलाना महमूद अल हसन जी रहे हों, या और भी डॉक्टर मुख्तार अंसारी जी, ऐसे और भी हज़ारों जिनके हमें नाम भी याद नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी जब जाके देश आज़ाद हुआ। लेकिन अब हम जब देखते हैं आज़ादी के बाद में, आप देखते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया आज हमारे कंधों पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है और हम किस तरह से जिम्मेदारी को निभाएं, जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए बीच में जामिया छोड़ के गए हैं, उसे किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो 3 चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी, एजुकेशन और त्याग। डेमोक्रेसी का जब मैं बात करता हूँ, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिस तरह से हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जामिया की जितनी भी एसोसिएशन हैं उनमें जो भी पद कह रही हों, क्या वो टीचर एसोसिएशन हो या नॉन टीचिंग हो या ओल्ड बॉयज़ हो या आदमी हो, कोई भी हो, वो एक टाइम पीरियड के अंदर, जो भी उसका टाइम पीरियड है उसके अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। क्योंकि जब इलेक्शन टाइम पे होगा तो वो एसोसिएशन भी मजबूत होती है, उसमें नए नए लोग आते हैं, उनके नए नए समर्थक आते हैं और वो नए नए काम करने की कोशिश करते हैं। तो और इसके अलावा मैं जब त्याग की बात करता हूँ तो त्याग का मतलब है, जो हमारे जामिया से आप देख सकते हैं हमारे बहुत से जो साथी थे, कोई मिनिस्टर बन गया है, कोई एमएलए बन गया है, कोई एमपी बन गया है, वो ऐसी ऐसी पोस्टों पे पहुँचे हैं। अगर वो चाहते तो जामिया से जो यहाँ पे जो आपने देखा, कुछ ऐसे स्टूडेंट लीडर भी रहे कि जो यहाँ पे अपना सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया, तो उन स्टूडेंट लीडरों में से वो आगे बढ़ाते। वो ये ना करें कि ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरे एरिए का है, ये मेरा भाषा बोलने वाला, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, उसे आगे न बढ़ा के वो ऐसे लोगों को देखें, चाहे वो राम हो या रहीम हो या कोई भी हो, जो अच्छा अगर है, काम करने वाला है, उसे वो आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि जब आज आप देख रहे हैं कि जबकि देश की आज़ादी को भी 75 साल हो गए हैं हमारे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति ऊपर आई हुई है, जिस तरह की राजनीति है, वो राजनीति है भ्रष्टाचार की और सांप्रदायिकता की। उसके ज़रिए हम देखते हैं कि हमारे जो ऊपर जो लीडर हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं, वो भारत माता को आगे
बढ़ाने का, उस तरह से डेवलपमेंट करने का काम नहीं करते हैं। जबकि मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं कि ये सोने की चिड़िया थी हमारी भारत माता अंग्रेज़ों के टाइम में, लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारे भारत देश पे आज संसाधन है भारत माता पर, अगर उन संसाधनों का हम सही से इस्तेमाल करें तो हमारा देश दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो भी जामिया बिरादरी है, मैं उस जामिया बिरादरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जामिया बिरादरी, क्या है वो जामिया के एक्स स्टूडेंट लीडर रहे हों, क्या जेएनयू के हों या डीयू के हों या एमयू के हों, उनमें से वो अच्छे लीडर, स्टूडेंट लीडर जो यहाँ पे कुर्बानी, जिनके अंदर जज्बा है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि जब हम स्टूडेंट लीडरों को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छे लीडर जब आगे बढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी के, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा भारत माता भी, हमारा भारत देश भी फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड की तरह, जर्मनी की तरह बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ से कि जो लोग यहाँ से निकलने के बाद भी जो ऐसी बातें करते हैं क्षेत्र की, एरिया की, भाषा की, ग्रुप की, और उसके नाम पे अच्छे लीडरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये बातें करनी हैं तो आप उनके लिए बातें करें। जो ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जिनका हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, जिनकी डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में, या जो कमज़ोर हैं, जिनके बच्चे आगे पढ़ सकते हैं, तो उन फैमिली को क्यों नहीं देखते हैं? उन फैमिली को हम सपोर्ट करें, ग्रुप के नाम पर, एरिया के नाम पर, भाषा के नाम पर। हम मजबूत लोगों की क्यों सपोर्ट करते हैं? हम कमज़ोर लोगों को अगर सपोर्ट करेंगे तो कमज़ोर लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे ग्रुप के साथी हैं। और मैं यहाँ से सिर्फ यही लाइन बोलना चाहता हूँ उन लोगों से, जो लोग हमारे हैं, कि जब हम यहाँ से दुनिया छोड़ के जाएंगे, हमारी जब रूह मुनकर नकीर हमारी निकाल लेंगे, तो हमारी जब रूह निकल जाएगी, तो जब हमारा जिस्म हम कब्रिस्तान लेके जाएंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस वक्त लग गया आते आते, और तुझे इस दुनिया से क्या मिला, तुझे तेरे अपनों ने ही दफना दिया जाते जाते। तो मैं ये 101 फाउंडेशन डे के मौके पर सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहता हूँ अपने जामिया के साथियों से, कि हमारे जामिया के साथी जो हैं, वो क्या है, बाहर अगर किसी हमारे साथी की कंपनी है, क्या है वो दुबई में हो या कुवैत में हो, तो अगर वो कंपनी है तो वो जो जामिया के हमारे जो यहाँ से स्टूडेंट निकल रहे हैं, उन्हें वहाँ जॉबों पे देने का काम करें, अच्छी जॉब मुहैया कराने का काम करें। और यहाँ अगर किसी भी लाइन में है जो जामिया के जो हमारे लीडर हैं, क्या वो पॉलिटिक्स में हैं या बिजनेस में हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। और जिससे कि जो मकसद हमारे महात्मा गांधी जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना महमूद अल हसन जी ने, और हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने जो एक सपना देखा था जामिया का, जामिया मिलिया इस्लामिया, वो उनका सपना साकार हो सके और भारत माता का भी विकास हो सके। जौहर सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप, जो पिछले दिनों कोरोना से और कोरोना जैसी महामारी से हमारा 2 साल जामिया के स्टूडेंट का ख़राब हुआ और अभी तक उनकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ओपन नहीं हो पा रहा है, क्लासेस खुल नहीं पा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि जिस तरह से बाकी सभी जो भी गवर्नमेंट के वो हैं इदारे, दिल्ली सरकार भी 1 नवंबर से, दिल्ली सरकार का वो आया है, अभी आदेश आया है कि सभी स्कूल खुलने चाहिए दिल्ली के अंदर जितने भी हैं, और उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी खुल रही हैं। तो जिस तरह से और यूनिवर्सिटी सभी खुल रही हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशासन से भी हमारा यही कहना है कि जामिया मिलिया इस्लामिया को दोबारा सामान्य हालत के अंदर लेकर आए। क्योंकि छात्राएँ बेचारे घर पर बैठ के ऑनलाइन क्लास कर के काफ़ी परेशान हैं, तो वो सब छात्राएँ यहाँ पे आएंगे तो उनका मानसिक विकास भी होगा। यहाँ पे खेलने कूदने को भी मिलता है, बात करने को भी मिलता है क्लासेस के साथ साथ, तो उसकी वजह से उनका जो मानसिक विकास है वो रुका हुआ है। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? आप भी जानते हैं यहाँ फ्लैट की लाइफ है, फ्लैट के अंदर किससे मिलेंगे? यहाँ पे कोई जॉइंट फैमिली तो है नहीं, सिंगल लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ में। तो हमारे प्रशासन से यही कहना है कि वो स्कूल भी खोलें, कॉलेज भी खोलें और सामान्य क्लासेस शुरू करें, जिससे बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ने के लिए आएँ और अपना उनका पढ़ाई भी अच्छे से हो और खेल कूद भी अपना वो करें। बस यही हमारा कहना है। जामी साहब, सुनने में आ रहा है कि आप जाकिर नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा इस पर यही कहना है कि अगर पार्टी टिकट देती है जाकिर नगर वार्ड पर, पिछली बार मैंने वार्ड 102 पर टिकट मांगा था, पार्टी ने नहीं दिया था, कोई बात नहीं है, जिसे दिया था हमने उसे लड़ाया था। अगर पार्टी टिकट देगी जाकिर नगर वार्ड पे तो हम लड़ेंगे, वरना पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके लिए तन मन धन से उसको लड़ाएंगे। ये हम आप पार्टी के सिपाही हैं। हम जब आम आदमी पार्टी में आए तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमें ये पद लेना है, क्या नहीं लेना है। हमारे दिमाग में शुरू से ही सेवा का भाव रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं 93 में पहली बार 11th क्लास में था, तो जब मैंने पहला जो हाफिल एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ पहला आंदोलन चलाया था, तो मैंने पहली जो स्पीच दी थी यहीं पे खड़े होकर दी थी, जो सामने आपको ये जामिया की मस्जिद में जाने को रास्ता दिख रहा है। पहली स्पीच यहाँ दी थी। उसके बाद मैंने उसके बाद मैं काउंसलर बना। हमेशा 11th क्लास से मैं जो है आपका
जो है आपका हमेशा जो है रिप्रेजेंटेटिव रहा क्लास का, काउंसलर बना फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का। उसके बाद 2 वोटों से मैं कैबिनेट का इलेक्शन हारा, और उसके अलावा मैं सर्टिफिकेट कोर्स में जब मैं इलेक्शन हार गया था, तो हारने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स में जो डिमांड थी, जो अभी आपको पॉलिटेक्निक की नई बिल्डिंग दिखती है, पहले वहाँ सर्टिफिकेट क्लास की क्लासें हुआ करती थी, तो उनका मैंने आंदोलन चलाया था। उसके बाद मैं जब सेक्रेटरी बन गया, तो उसके बाद हमने ये माइनॉरिटी कैरेक्टर का आंदोलन चलाया था जामिया का, और जिसके लिए हमने 4 महीने जामिया बंद रखी थी और इसी से इसे पास कराया था। उसके बाद जामिया टीचर एसोसिएशन इसे कोर्ट के अंदर लेके गई, और कोर्ट में उसी इसी के बेस पे इसे जामिया को माइनॉरिटी कैरेक्टर मिला, और उसी के उस पर मुझे और मेरे सैकड़ों साथियों को जामिया से निकाल दिया गया था, एडमिशन आगे क्लास में नहीं दिया गया था। इसके अलावा मैंने मार्च 2015 में मैंने ओल्ड बॉयज़ के इलेक्शन की मैंने एक मांग रखी और एक आंदोलन चलाया था, जिसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि अल्मुनी एसोसिएशन का इलेक्शन 11 फरवरी 2018 को सामने आया, और उसमें भी मैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। लेकिन किन्हीं वजह से मेरे जो खिलाफ लोग थे वो सब, जबकि मैं वाइस प्रेसिडेंट पे इसीलिए आया था वहाँ कि मैं इसका टाइम पे इलेक्शन करा सकूँ। नहीं, मैं प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन लड़ रहा था, उसका ही लड़ता रहता अगर हार जीत का मैटर होता, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बन के इसका टाइम पे इलेक्शन करा लूँगा, समझ गए। लेकिन अब वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी 2022 होने जा रहा है और 4 साल होने जा रहे हैं, 2 साल का टर्म था, अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है। तो मेरा तो फिरोज जमाई जब तक है आपके बीच में हमेशा रहेगा, और जब तक खून का एक कतरा बाकी है, अच्छाई की लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे वो जामिया हो क्या लोकल का एरिया हो, जहाँ भी कहीं मेरे ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ पहुँचता हूँ। और कोई भी अगर मुझ पे कॉल 24 घंटे आती है, क्या वो होली फैमिली का मामला हो, या अलसिफा का मामला हो, या फोर्टिज का मामला है, या और कोई भी समस्या आती है किसी की, तो फिरोज जमाई वहाँ पहुँचता है, और पूरे अमानत भाई के जरिए, जो विधायक जी अमानत भाई हैं, उनके जरिए उनकी समस्याओं को हल कराने की कोशिश करता हूँ।